नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम एवरेज औसत क्लास फोर्थ लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास पीछे की नहीं देखी हैं तो पहले पीछे की देखिएगा क्लासें। दोस्तों, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके जितने भी टाइप बनते थे सभी आज ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। और अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं दोस्तों। ये आज का चैप्टर एवरेज है दोस्तों। आज हम इसे देखते हैं। ये फोर्थ क्लास है दोस्तों। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्र आ जाने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? दोस्तों, ये सवाल हम आपको दो तरह से लगाएंगे दोस्तों। देखिएगा पहला सवाल, इसका पहला तरीका देखते हैं दोस्तों। तो एवरेज पूछा गया दोस्तों, कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। 40 लोगों को कितना बढ़ा दोस्तों? 0.2 बढ़ा प्लस, और 10 लोग थे दोस्तों। ये लोग कितना लेकर आए हैं दोस्तों? ये इनका तो 15 तो था ही, 2 और अधिक लेके आए थे, 0.2 लेके आए थे। कितना लाए थे दोस्तों? 15.2 के ये लोग आए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, और ये कितना, यानी कितने लोगों को पूछा गया दोस्तों? नए छात्रों की औसत आयु पूछी दोस्तों। नए छात्र कितने हैं दोस्तों? 10। तो इसे हम घर कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 40 गुणे 0.2 करोगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 80। 80 का कितना होगा दोस्तों? 8 प्लस 15.2 गुणे 10 करोगे कितना प्राप्त होगा? 152/10। ओके दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों? 160/10। 0 से 0 गया, आंसर कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 16। तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 10 नए छात्र जो आए थे उनकी औसत आयु कितनी थी दोस्तों? 16। ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। इसका हम सेकंड मेथड भी देखते हैं। आप लोग इसे सेकंड मेथड की तरफ से कैसे से लगाएंगे? देखें दोस्तों, इसका सेकंड मेथड देखिएगा दोस्तों। इसमें 10 लोग 40 लोग पहले थे, 10 लोग और आ गए, तो कितने लोग हो गए दोस्तों? 50 लोग हो गए दोस्तों। तो एवरेज कितना बढ़ गया दोस्तों? औसत कितना बढ़ गया दोस्तों? 0.2 बढ़ा, यानी कि कितना मतलब हो गया दोस्तों? 50 दूनी 100, यानी कि कितना? 10.0। ओके दोस्तों, 10 लोग जो थे ये एवरेज इन्होंने बढ़ाया है। जो 10 नए आए थे उन्होंने 50 लोगों का दोस्तों। बाद में कितने लोग थे दोस्तों? 15 एवरेज था दोस्तों। 15 लोग थे, और नए कितने दोस्तों आए? 10, यानी कितना हो गया दोस्तों? 150। और 10 इन्होंने बढ़ाया था दोस्तों ये। ओके दोस्तों, यानी कितना हो गया दोस्तों? 160। 160 बटे, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि 10 लोग थे तो 10 में बटेगा दोस्तों। 10 से काट दिया, यानी कितना प्राप्त होगा? 16। यानी कि ऑप्शन है ये आपका सेकंड मेथड है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, जितना बढ़ा हुआ है उसमें सभी का, जितने लोग हो गए हैं, मतलब 40 छात्र थे और 10 छात्र नए आ गए तो 50 लोग हो गए। तो 50 का गुणा किया दोस्तों, कितना बढ़ा है दोस्तों? 10 वर्ष बढ़ गया दोस्तों। 10 वर्ष जब बढ़ गया है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, 10 लोग नए आए थे, वो कम से कम 1500 लेकर आए होंगे अपने एवरेज, तभी तो बढ़ाया है दोस्तों। 15 से ऊपर ही आएंगे। तो भाई हमने किया, 15 गुणे 10 कर दिया दोस्तों, 150 हो गया, प्लस 10 कर दिया, 160 हो गया। यानी कि 10 लोग थे तो 160 वर्ष के थे, 10 का भाग दे दिया, एवरेज निकालना है दोस्तों, इस वजह से तो 16 प्राप्त हो गया। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। दूसरा सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 38.9 है। यदि प्रथम 6 पारियों का औसत रन 42 हो तो अंतिम 4 पारियों का औसत रन क्या है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, तो कितना कह रहा है दोस्तों? 10 पारियों का औसत कितना दे रहा है दोस्तों? यानी कि 38.9, यानी कि हम इन्हें इंटू करेंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 389। ओके दोस्तों, 6 पारियों का औसत कितना है दोस्तों? 42। तो देख लें कितना प्राप्त होगा, तो गुणा कर लें। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25। दोस्तों कितना प्राप्त हुआ? 252। इसे हम घटा देंगे क्योंकि जो अंतिम 4 पारियों का है यही प्राप्त होगा, यानी कि योग जितना होगा। दोस्तों अंतर कीजिएगा दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ? 7, 3 और 1, यानी कि 137 प्राप्त हुआ दोस्तों। 137 जब प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये कितने पालियों का है दोस्तों? 4 पालियों का है दोस्तों, क्योंकि 10 पाली टोटल थी, चाहे 6 पाली का तुमने घटा दिया है दोस्तों, तो 4 पाली का बचा है दोस्तों। तो 4 पाली का हम भाग दे देंगे दोस्तों। तो 4 पाली का भाग दीजिएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा? 4 3 12, 17 हो गया दोस्तों। 4 चौको 16 दशमलव हो गया दोस्तों। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 34.25। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, 3 संख्याओं का औसत 49 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी हो तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है दोस्तों? दोस्तों संख्या हम इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले लें। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोस्तों 2 गुनी है। अगर हम तीसरी संख्या 1 मान लें तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी कर दी हमने, तो 2 गुनी कर दिया हमने। फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या से 2 गुनी है पहली, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4, यानी कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो रेशियो निकल आया दोस्तों, कितना निकला? 2 4 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इनका योग करेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 7। और इनका औसत कितना दे रहा है दोस्तों? 49, यानी कि 7 बराबर 49 दे रहे थे, यानी 7 प्राप्त हुआ दोस्तों। अंतर कितना है दोस्तों? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का दोस्तों अंतर 3 का है, तो 3 गुणे हम 7 कर देंगे, कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 21, यानी कि तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है दोस्तों? 21। ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों सवाल नंबर 4 दिया गया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 46 हो जाता है। शिक्षक का भार कितना है दोस्तों? दोस्तों 30 विद्यार्थी का औसत कितना है दोस्तों? 45। ओके दोस्तों, और एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो कितना औसत भार हो जाता है दोस्तों? तो औसत भार 46 हो जाता है। कितना बढ़ता है दोस्तों? 1 बढ़ता है। 1 बढ़ता है दोस्तों, तो कितने का बढ़ा देता है दोस्तों? 30 लोगों का बढ़ता है।
एवरेज सभी लोगों का बढ़ता है बराबर, यानी कितना हो गया दोस्तों, तो 30 एवरेज वो अधिक लाया होगा दोस्तों, यानी कि नया भार कितना है दोस्तों 46 और 30 वो अधिक लाया है, तो कितने का दोस्तों है, नए शिक्षक का भार पूछा गया दोस्तों, तो 30 तो वो लाया है, 30 अधिक लाया है और 46 का औसत भार है, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 76, यानी कि ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों ये आप लोग पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों इसमें, क्योंकि अंतर एक का देखा, 30 के लोगों का बढ़ाया दोस्तों और एक बार जोड़ दिया, यानी 30 और 46 आराम से एक बार में हो गया दोस्तों, मन में ही 76। ओके दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन डी है, लगाइए दोस्तों। दोस्तों इतनी शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि आप लोग इसे प्रयोग करते रहें तो आप लोगों को पेपर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों 5वां सवाल है, मुकेश द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना दोस्तों 86, गणित को छोड़कर शेष चार का औसत कितना है दोस्तों 84, उसके द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने हैं दोस्तों 5 विषय का औसत कितना है दोस्तों 86। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, गणित को छोड़ दें तो 4 विषय बचे दोस्तों, 4 विषय का कितना है दोस्तों 84। ओके दोस्तों, अंतर कितने का होगा दोस्तों 2 का अंतर हुआ है दोस्तों, 2 का अंतर हुआ है और 4 विषय की कमी पड़ रही है दोस्तों, 4 विषय में कमी हुई है, यानी कितने का, यानी 8 नंबर उसके कम हैं, यानी कि 8 एवरेज कम हुआ है दोस्तों, 8 नंबर उसके कम हुए हैं दोस्तों, 8 नंबर कम हुए हैं तो ये गणित में अधिक होंगे, तभी तो एवरेज बराबर होगा दोस्तों 6 से। तो 8 गणित में कितने दोस्तों हो जाएंगे दोस्तों, तो 86 हम जोड़ देंगे, क्योंकि 86 से अधिक होंगे गणित में, 86 तो होंगे ही, 8 अधिक होंगे ये, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 86 और 8 कितने हो गए दोस्तों 86 8 आपके हो गए 94। ओके दोस्तों, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी, लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल नंबर 6 है, 11 परिणामों का औसत 46 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 44 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 48 है, तो छठा परिणाम क्या है दोस्तों, परिणाम कितने हैं दोस्तों, सब टोटल 11 है और 6 परिणामों का औसत कितना है दोस्तों 44 है और लास्ट के 6 का दोस्तों कितना है 48 है, यही दोस्तों 48 परिणाम कितने हैं, सभी परिणाम तो 11 ही हैं, परिणाम 11 हैं और तो 6 परिणाम कितना होगा दोस्तों 12, यानी कि एक परिणाम जो ऐसा है, जो छठा परिणाम है वो 2 बार गिना गया दोस्तों, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, मान लो ये है, मान लो 3 परिणाम का औसत और लास्ट के 3 परिणाम का, तो दोस्तों तीसरा जो परिणाम है वो दोनों में आता है दोस्तों, उसी प्रकार इसमें आ जाए दोस्तों, तो निकाल लें, तो 11 गुणे 46 करेंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये होगा 605। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 6 गुणे 44 कर लें दोस्तों, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 दोस्तों, 6 गुणे 48 कर लें, कितना प्राप्त होगा दोस्तों,
8 और आपको कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 8 और 2। ओके दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 6 परिणामों का हम जोड़ दें, क्योंकि जो 12 परिणाम हो गए हम 11 परिणाम से घटा देंगे दोस्तों। जोड़ देने से कितना प्राप्त होगा दोस्तों? ये हो गया 2, 6, 4, 8, 6, 14, 1, 15, 5 हाथ से लेके 1, यानी कि कितना हो गया? 552। यानी 552 में से हम 506 घटा देंगे दोस्तों, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? छठा परिणाम जो अधिक हो रहा है वही प्राप्त होगा दोस्तों। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? घटा दीजिए से 6 और 4 दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये छठा परिणाम निकल आया दोस्तों। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल दोस्तों। 7वां सवाल है, 9 प्रक्षेपणों का औसत 60 है। यदि प्रथम 4 का प्रक्षेपणों का औसत कितना है? 58। अंतिम 4 का औसत कितना है दोस्तों? 66 है। तो 5वां परिणाम क्या है दोस्तों? 5वां प्रक्षेपण क्या है दोस्तों? तो 9 बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 60। 4 का कितना दिया गया दोस्तों? 58। और अंतिम 4 का कितना दिया गया दोस्तों? 66। ओके दोस्तों, तो हम क्या करें, तो इंटू कर लें सभी से। तो 9 चौक 36, 9 छक 54 दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? 540। और उसी प्रकार लगा लें जैसे हमने छठा सवाल लगाया था दोस्तों। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 20 और 3 23, यानी कि 232। उसी प्रकार ऐसे कर लें। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। तो हम परिणाम जोड़ लें दोनों, जैसे हमने उसमें देखा था, उसमें भी 6 परिणाम जोड़े थे दोस्तों। इसमें 4 4 जोड़ लें, तो जोड़िएगा दोस्तों, 6 हो गया दोस्तों, 9 और 4 दोस्तों। कितना प्राप्त होगा? 496 प्राप्त होगा दोस्तों। आपको 9 परिणामों कितना दिए दोस्तों? 540। और 8 परिणामों कितना दिए दोस्तों? 496। यानी कि आपसे 5वां परिणाम पूछा गया दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 540 में से हम 496 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? ये प्राप्त हुआ दोस्तों 44। दोस्तों इसका ऑप्शन थोड़ा सही कर लें। दोस्तों यहाँ 44 कर लें। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा चालू करें। आज के लिए धन्यवाद।